हमारा जो अगला टॉपिक है मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ज़मीन की कमियत और डेंसिटी। ये डेंसिटी आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। इसको पहले रिव्यू करते हैं, क्या होती है डेंसिटी और इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेलोसिटी को हम क्या कहते थे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डेंसिटी को क्या कहेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? डेंसिटी। कोई शायर होता तो क्या पता कोई और नाम दे देता, जूलिया, लैला, हैं, शीरी। तो बाहर आ रही है कोई साइंसदान था, इसलिए इसने क्या नाम दिया? डेंसिटी। तो डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ, ये ग्रीक लेटर है RHO, रॉ। जिस तरह अल्फा बीटा होते हैं ना। मास को हम m से ज़ाहिर करते हैं, वॉल्यूम को, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। जिस तरह वेलोसिटी का फॉर्मूला S अपॉन T। अब फ़ायदा क्या है इसका, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फ़र्ज़ कि हमें कोई पीस मिला है किसी मटेरियल का, किसी मादे का, कोई मादा है, कोई चीज़ है, हमने उसको पलड़े में रखा, उसका मास हमने निकाल लिया 1000 किलोग्राम, मेजर किया, और हमने उसकी डायमेंशंस, वॉल्यूम निकाला हमने। ये कमरा है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ये रेक्टेंगुलर शेप का, इस शेप का, जो इस शेप का वॉल्यूम निकलता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब। कोई गोल शेप होगी उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये नहीं होगा, उसका फॉर्मूला कुछ और होगा। लेकिन इस शेप में हो, जैसे हमारे कमरे बने होते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू किसी भी तरीके से हमने उसका वॉल्यूम भी निकाल लिया, लंबाई नाप के, चौड़ाई नाप के, या रेडियस निकाल के, तो उसका वॉल्यूम आ गया 2 मीटर क्यूब। अब मुझे मास भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी। मास की जगह मास, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम। मास है किलोग्राम में, वॉल्यूम है मीटर, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, ऊपर बच गया 500, नीचे बच गया 1, तो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में वो 500 किलोग्राम मास रखता है। इसलिए 2 मीटर क्यूब में इसका डबल हो जाएगा 1000। 3 मीटर क्यूब में क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 मीटर क्यूब में क्या होगा? यानी यहीं से समझ में आना चाहिए कि डेंसिटी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगी तो मास निकल आएगा। कब? जब ये मुमकिन ना हो, खास करके हम मास को मेजर कर सकें। मास को, जैसे ये मैंने एग्जांपल दे दी, अब इसका एक बहुत बड़ा पीस मिल गया इसी मटेरियल का, अनदर लार्ज पीस ऑफ सेम मटेरियल इज फाउंड, व्हाट इज इट्स मास? और भाई वो इतना बड़ा, इस कमरे से भी बड़ा, इस पूरी बिल्डिंग से भी बड़ा, इतना बड़ा है। इतना बड़ा पलड़ा है हमारे पास है, तो मास कैसे निकलेगा? पलड़े में रखूंगा तो मास निकलेगा। तो मैं मास मेजर नहीं करूंगा, मास कैलकुलेट करूंगा। मास, ये डेंसिटी का फ़ायदा। शर्त ये डेंसिटी पता होनी चाहिए। वो डेंसिटी हम पहले निकाल चुके हैं एक छोटे टुकड़े से। किसे? जो इतना बड़ा नहीं था, उसको हमने पलड़े में रख लिया था। तो इट इज़ टू बिग। आंसर क्या? नंबर 1, मेजर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आप इंची टेप से निकाल सकते हो ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर इसी शेप का है, लंबाई नाप ली, चौड़ाई नाप ली, ऊंचाई नाप ली, तीनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फर्ज करें उसका वॉल्यूम आ गया 1000। वॉल्यूम क्या आ गया? अब मुझे वॉल्यूम मालूम है, मुझे डेंसिटी भी मालूम है। तो देखो ना, इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें, डेंसिटी है, मास है, और जब आपको डेंसिटी और वॉल्यूम मालूम है तो मास निकल आएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा, कैलकुलेट मास सिंस डेंसिटी इज नोन। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, मास निकालना है तो वॉल्यूम यहाँ पे आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी की वैल्यू, वॉल्यूम की जगह, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 × 10⁵ किलोग्राम मास आ गया। मैंने मास कैलकुलेट कर लिया, मैंने मास मेजर। ये डेंसिटी का क्या हो गया? फ़ायदा। हर मटेरियल की डेंसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, पानी की एक डेंसिटी है, दूध की एक डेंसिटी है, शहद की एक। तो मगर मुझे अगर पानी की डेंसिटी पता है और मुझे कहा जाए इस कमरे के बराबर एक टैंक है, उसमें पानी का मास कितना है, वॉल्यूम नहीं,
मास। तो मुझे अगर पानी की डेंसिटी पता है और इसका वॉल्यूम पता है तो मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे मास मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलें इसको उतार लें। चार नंबर की डेरिवेशन एग्जाम में कभी कभी आती है कि डिराइव अ रिलेशन फॉर मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ दो चीजें। तो पहले मास ऑफ अर्थ हम निकाल रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया ये अर्थ है स्फेरिकल शेप में, गोल नहीं है, बीच में भी मास है। फुटबॉल की एक बहुत बड़ी बॉल है ज़मीन, फुटबॉल टाइप का। तो हमने सपोज क्या किया, एम ई मास ऑफ अर्थ है। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था क्या, सेंटर ऑफ मास। तो ज़मीन के सारे का सारा मास क्या है, ज़मीन के सेंटर पर, यानी ये रहा मास ऑफ अर्थ, ये रहा इस पॉइंट पर। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। एम क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट को हमने ज़मीन की सरफेस पे रख दिया, मैं हो गया, आप हो गए, हम सारे कहाँ हैं, ज़मीन की सरफेस पर। अब जब हम ज़मीन की सरफेस पर हैं तो हमारा ज़मीन के मास से डिस्टेंस कितना हो गया, जितना ज़मीन का रेडियस है, क्योंकि हम सरफेस पे और ज़मीन का मास कहाँ है, सेंटर पे। तो वो जो आर है, दोनों मासेस के दरमियान का डिस्टेंस, वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप फुटबॉल के ऊपर खड़े हैं तो फुटबॉल के सेंटर से कितनी दूर है, जो फुटबॉल का रेडियस है, सही है ना। तो वो स्मॉल आर जो मासेस के दरमियान का डिस्टेंस होता था, वो क्या है, आर ई। वो क्या है, आर ई। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। तो हमने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि F बराबर होगा G(m1 m2) अपॉन आर स्क्वायर। हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, M1 की जगह M, M2 की जगह ME, R की जगह RE। अच्छा, अब ये जो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है, उसी फोर्स को हमने कहा हम वेट भी कहते हैं। उसी फोर्स को हम चैप्टर 3 में पढ़ा था ना। तो यही फोर्स या तो इस तरह निकाल लो, दिस फोर्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय वेट ऑफ एम। एम का जो वेट है वो क्या होगा, यानी यही फोर्स को अगर मैं कहूँ कि ये वेट है तो वेट क्या होता है, mg। इससे और इससे आंसर सेम आएगा, फॉर्मूले अलग अलग हैं लेकिन आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये दोनों एक ही फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, एक ही फोर्स के, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। फिर यही मैंने लिख दिया, कंपेयरिंग 1 and 2, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है। तो 1 का एफ बराबर होगा 2 के एफ के। 1 में एफ क्या है, G(m)(me) अपॉन आर स्क्वायर। 2 में एफ क्या है, mg। ये m यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, यहीं पे काट लिया, बाकी क्या बच गया, G(me) अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू G। तो देखें ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये आगे हमारे काम आएगा, इसको नोट करें बस। ये G का फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अभी हमें इससे काम नहीं है, काम तो हमें मास ऑफ अर्थ से, लेकिन ये याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक इसकी बात आएगी, ठीक है। अब G को यहाँ ले गए तो कहाँ गया, अच्छा ये तो मैंने गड़बड़ कर दी ना, G यहाँ डिवाइड हो गया ना, ME अपनी जगह पे रहा, G यहाँ पे जाए क्या हो गया, डिवाइड, RE क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला आ गया G(r)² अपॉन कैपिटल G। उसने वैल्यू निकालने को नहीं बोला, अगर एग्जाम में वो कहता है वैल्यू भी निकालो, तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन है। आप इनकी वैल्यूज रखेंगे तो आप सिर्फ लिख दें पुटिंग वैल्यूज ऑफ G(r) एंड G, आंसर ही आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है ये। समझ आ गई बात। अभी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कह देता तो बस आपने सिर्फ ये काम करना है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये कर लो, फिर अब डेंसिटी करते हैं। डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी के लिए हमने एज्यूम कर लिया वही कि रॉ जो है वो डेंसिटी है अर्थ की, VE वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ME मास ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रॉ लिख दिया, मास की जगह मास ऑफ अर्थ आ गया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ। अगर तो आपको मास ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट यहीं पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन वो कह रहे हैं हमें बताओ फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर, कोई भी स्फेरिकल शेप हो, मैंने बताया ना फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल या ज़मीन जो ये स्फीयर है, स्फीयर के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई, ये तो फिक्स हैं। आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम निकल आएगा। तो हमने यही फॉर्मूला ज़मीन पे लगा दिया, तो इसकी आर की जगह क्या किया, ज़मीन का रेडियस आ गया, तो ये क्या निकला है, ज़मीन का वॉल्यूम। सही है, इसको हमने पुट करना है यहाँ पे। तो रॉ को मैंने लिखा ME डिवाइडेड बाय VE की वैल्यू पुट की, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर चला गया ये। अब जब लिखते हैं तो नंबर पहले आता है हमेशा, तो 3 पहले आ गया, 3 ME और नीचे 4πRE³, ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगेन इसमें अगर आप ME और RE रख देंगे, 3, 4 और पाई तो फिक्स है, तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी 5.5 एक्सपोनेंट 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक्सपोनेंट के बगैर निकलेंगे तो 5500 किलोग्राम। 5500 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब में ज़मीन के मास है ऑन द एवरेज। एवरेज से क्या मुराद है, हर जगह ऐसा, कहीं थोड़ा कम होगा कहीं थोड़ा, लेकिन मिला के ये है। जिस तरह हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, याद है? ठीक है, चलें जी, शाबाश, उतार लें, 4 नंबर पक्के करें।